एडवांस क्लाउड आर्किटेक्चर्स में हम अगला आर्किटेक्चर जो देख रहे हैं वो है रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि जल्द से जल्द जो है जो आईटी रिसोर्सेज हैं उनको यूजर्स को कंज्यूमर्स को मुहैया करने के लिए अगर कोई ऐसा आर्किटेक्चर या ऐसी डिप्लॉयमेंट हो तो हम उसको रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर कहेंगे क्लाउड का। तो ये कैसा होगा? सबसे पहली बात वही कि जो जो भी ये प्रोविजनिंग का प्रोसेस है अगर इसको हम ऑटोमेटेड जो है वे से अगर डिप्लॉय कर दें, यानी कंज्यूमर को जो है उसकी जो माउस क्लिक के ऊपर जो है हम इसको ये प्रोवाइड कर दें, तो जो क्लाउड प्रोवाइडर की साइड से कम ह्यूमन जो है एक्टिविटी परफॉर्म हो इस सिलसिले में, तो उतनी ही जल्दी जो है ये सारे का सारा जो प्रोविजनिंग प्रोसेस है ये काम कर जाएगा। For example, a consumer can initiate the automated provisioning of 50 VMs simultaneously instead of waiting for one VM at a time. तो इस तरह से जो कंज्यूमर है वो एक टाइम पे 20 जो वर्चुअल मशीन है 50 वर्चुअल मशीनों का जो है वो एक वो प्रोविजन करवा सकता है इकट्ठी एक टाइम पे, बजाय इसके कि एक एक करके या एक दफा 50 वर्चुअल मशीन्स का वो जो है सबमिशन दे दे उसकी जो प्रोविजन की रिक्वेस्ट है, और उसके बाद जो प्रोवाइडर एंड पे कोई जो है मैनुअली फॉर एग्जांपल या एक स्लो प्रोसेस के थ्रू जो है उसको वो एक एक वर्चुअल मशीन जो है वो प्रोवाइड की जाए। इससे बेहतर है कि इस सारे प्रोसेस को रैपिड कर दिया जाए और ऑटोमेट जो है सारे प्रोसेस को वो कर दिया जाए। द रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर हैज अ सेंट्रलाइज कंट्रोल मॉड्यूल कम्प्लीमेंटेड बाय, यानी इसमें भी जैसे कि हमने पहले भी मॉड्यूल में देखा था कि जहाँ पे ये रिकमेंडेशन है, बुक की रिकमेंडेशन आप कह लें, जो थ्योरेटिकल रिकमेंडेशन है कि जो एक सेंट्रलाइज जो है वो एक सिस्टम होना चाहिए कि जो जहाँ पे कि ये रिक्वेस्ट जाए कंज्यूमर की और वो इसको आगे प्रोसेस करना शुरू कर दे। और इसके साथ साथ इसके जो दूसरे जो रिक्वायरमेंट है इसमें इस सारे प्रोसेस को प्रोविजनिंग के प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए हमें सर्वर टेम्पलेट चाहिए हैं, सर्वर इमेजेस चाहिए। सर्वर टेम्पलेट वही है जैसे कि हम वर्चुअल मशीन जो है वो इनिशिएट करवाते हैं। सर्वर इमेजेस हैं कि जो बेयर मेटल सर्वर्स के ऊपर जो है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करने के लिए जो हमें इमेज हमने रखे हुए हैं इनिशिएट करने के लिए। एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पैकेजिंग, यानी आप सोच सकते हैं कि वो तमाम जो रिसोर्सेज या उन तमाम जो है कॉन्फ़िगरेशन में या सर्विसेज में जो यूज़र डिमांड कर सकता है वो ऑटोमेटेड वे उस सारे प्रोविजन को करने के लिए हमें वो सारे जो रॉ मटेरियल है हमारे पास हो, उस सिस्टम के पास हो। जैसे एप्लीकेशंस हैं पास, प्लेटफॉर्म एज सर्विस के एनवायरनमेंट के जो हैं टेम्पलेट्स हों, ऑपरेटिंग सिस्टम के टेम्पलेट हों, हर तरह के टेम्पलेट्स हैं ताकि फौरी तौर पे यूज़र की जो रिक्वायरमेंट आई है उसके मुताबिक उसको जो वर्चुअल मशीन है या बेयर मेटल प्रोविजन करनी है फौरी तौर पे इनिशिएट करके उसको ऑटोमेटेड वे से जो है उसको प्रोवाइड कर दिया जाए। उसमें जो दीगर जो रिफाइंड जो टेम्पलेट्स हम उसको कह सकते हैं वो हैं, उनको हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन बेसलाइन टेम्पलेट्स, जिसमें के जो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं जैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं या जो सॉफ्टवेयर के आपस में कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो उस तरह की यानी सोफिस्टिकेटेड टेम्पलेट्स भी जो हैं अगर अवेलेबल होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं हम उनको एक ही दफ़ा में जो है हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। फिर कस्टमाइज स्क्रिप्ट्स चाहिए हैं और मैनेजमेंट मॉड्यूल चाहिए कि जो यानी सॉफ्टवेयर जो हैं चाहिए कि जो ये सारे जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं प्रोविजनिंग के लिए इस सिस्टम के यानी रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर के लिए, उन सारे निज़ाम को जो है वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो हैं प्रोसेसेस जो हैं वो चलाने वाले वो भी हमारे पास बने हुए होने चाहिए, हमें डिप्लॉय करने चाहिए। इसमें कुछ जो स्टेप होंगे जब ये डिप्लॉय हो जाएगा ये सिस्टम, तो क्या होगा कि कंज्यूमर जो है वो कोई वीएम का जो कोई पैकेज है या कॉन्फ़िगरेशन है वो चूज करेगा और प्रोविजनिंग रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट कर देगा। वो जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी एक सेंट्रलाइज्ड जो है कंट्रोलिंग या प्रोविजनिंग सिस्टम को, और वो जो भी वर्चुअल मशीन अगर अवेलेबल है, कोई आइडल पड़ी हुई है वर्चुअल मशीन्स या रिसोर्स पूल में पड़ी हुई है, उनमें से कोई वर्चुअल मशीन लेके जो कंज्यूमर की रिक्वेस्ट है उसके मुताबिक उसको जो अप्रोप्रिएट मॉड्यूल जो टेम्पलेट है उसे उसको जो है इनिशिएट करा के तो जो कंज्यूमर है उसको वो प्रोवाइड कर देगा। अपॉन इनिशिएशन द बेस लाइन टेम्पलेट्स आर अप्लाइड। अगर जरूरत पड़ती है कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन की तो पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी टेम्पलेट्स है उसको इनिशिएट कर दिया, उसके बाद स्पेशलाइज जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो बेस लाइन जो टेम्पलेट्स हैं उनसे जो है उसको इनिशियलाइज जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट कर दी। एक दफ़ा में सारा एनवायरनमेंट जो है एक डिपेंडेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया और उसके बाद यूज़र को जो है वो जो वर्चुअल मशीन है वो प्रोवाइड कर दिया। ये जो सारे जो स्टेप्स हैं ये
इसमें मैनुअल कोई स्टेप इन्वॉल्व नहीं है। ये सारे का सारा एक जो सिस्टम के जो हमने खाका देखा है वो ऑटोमेटेड वे से सारे काम वो परफॉर्म करेगा। अगर वो कर जाए तो फिर हम इसको कहेंगे कि हमने रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर जो है वो डिप्लॉय कर दिया है।